Assalamu alaikum. Today we are going to start from page number 116, last para of page 116. Let's start. At first, the king did not pay attention to these reports. तो रिपोर्ट्स आ रहे थे बादशाह को फ्रॉम डिफरेंट गवर्नर्स, क्योंकि वो दे हैव बिकम वेरी जेलस, इनको बहुत तासुब होने लगा था इस शेफर्ड का। तो पहले पहले बादशाह ने इन रिपोर्ट्स की तरफ अटेंशन नहीं दिया, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कब तक वो अपने गवर्नरों को इग्नोर कर पाता। इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और इनकी जो कहानियाँ थी अनगिनत, अबाउट द शेफर्ड, इस शेफर्ड के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात यकीनी थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो इसने दरियाफ्त की थी बादशाह ने इन रिपोर्ट से, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, ये जो न्यू गवर्नर था यानी बहुत मजबूत आदमी था। आयरन चेस्ट मीन्स यानी उसकी छाती जो थी लोहे की तरह मजबूत थी। विद हिम ऑल द टाइम, हमेशा के लिए। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन बादशाह ने इसको बुलाया। समन मीन्स बुलाना, अपने पैलेस में, अपने महल में। ही कैम राइडिंग ऑन हिज कैमल, तो वो सवारी पे आया अपने ऊँट पर। एंड टू एवरी वनस डिलाइट, और हर एक की खुशी के लिए, डिलाइट मीन्स खुशी। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टनड सिक्योरली बिहाइंड हिम, और ये जो आयरन चेस्ट था एक डिवाइस है, वो बांधी हुई थी उसके पीछे वाले पोर्शन में, बॉडी के पिछले पोर्शन में। ऑन द कैमल्स बैक, जो ऊँट पर वो सवार था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, क्योंकि बादशाह को गुस्सा हुआ। ही थंडर्ड, वो बरस गया, टूट पड़ा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तो इसने उसे कहा कि आप हमेशा इस हथियार को, आयरन चेस्ट को हमेशा क्यों पहनते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, तो इस गवर्नर ने मुस्कुरा के कहा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को कहा कि ये चेस्ट इधर ला। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड, तो लोग बेताबी के साथ इंतज़ार में थे। फॉर द शेफर्ड, शेफर्ड का इंतज़ार कर रहे थे। टू बी फाउंड आउट, कि उसको हम ढूंढेंगे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन इनकी जो हैरानगी थी वो बहुत बढ़िया थी। एंड इवन फॉर द किंग हिमसेल्फ, और बादशाह भी हैरान हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, जब इस चेस्ट को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स, इसमें न गोल्ड था, न सिल्वर था, न ज्वेलर्स था। ये जो चेस्ट यहाँ पे है मीन्स एक संदूक है, एक छोटा सा बॉक्स है। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, लेकिन जब इसको खोल दिया गया, इसे लॉकर ट्रंखाना इमें सैद बेआसना, चेस्ट जिसको बोलते हैं लॉकर, तो इससे क्या निकला, जिसमें एक पुरानी कमल निकली। ऑल दैट केम आउट, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, इसने इस कमल को ऊपर उठाया बड़े फ़ख्र से। द शेफर्ड सेड, तो शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, मेरे मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही बस मेरा ख़जाना यही है, यही एक कमल मेरे पास है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इस कमल को, इस चेस्ट को अपने साथ लेता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, बादशाह ने पूछा कि आप ये मामूली ऑर्डनरी ब्लैंकेट कमल को हमेशा अपने पास क्यों रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, बादशाह ने कहा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तो इस शेफर्ड ने बहुत इज्जत के साथ जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट, ये कमल जो है, ये मेरा पुरानी एक साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये फिर भी मुझे बचाएगी। इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स,
آپ جو میں نے نئے کلاکس مینز لانگ کوٹس جو میں نے پہنے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں. ہاؤ پلیزڈ دا کنگ واز اینڈ ہاؤ امبریسڈ تو بادشاہ بوش کو خوش ہوا اور اس کو گلے بھی لگایا. امبریسڈ دا جیلز گورنرز بیکیم ٹو ہیئر دا وائز مینز رپلائی تو وہ گورنر اور بھی جیلس ہو گئے جب انہوں نے یہ خوبصورت جواب سنا. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest. اب ان کو پتہ چلا کہ شیفرڈ جو ہے یہ بہت عاجز اور انکساری رکھنے والا آدمی ہے. اینڈ ہی اینڈ دا وائزسٹ مین ان دا لینڈ اور سب سے دانا آدمی ہے. دا کنگ میڈ ہم دا گورنر آف اے مچ بگر ڈسٹرکٹ تو بادشاہ نے اب اس کو تحفے میں اس سے بھی بڑے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنایا. دیٹ ویری ڈے اسی دن. یہ اسٹوری جو ہے اٹ از این ایرانین فوک ٹیل اینڈ دا اسٹوری ہیز ناؤ بین کنکلوڈیڈ. سو we now today came to the conclusion that as the different reports from different governors came to the king, so king could not ignore all those reports, and finally he summoned the shepherd. When shepherd was coming on the camel, he was having a chest with him, a small box. So when he reached the king's palace, he was asked by the king, thundered at him, why are you taking this chest always with you? But he gave a very beautiful answer. He told him that when he opened the chest, there was a blanket that was too old, and he told him that this blanket is my friend. He protects me always. And when the king saw that this box contains only a blanket, it indicates how much humble shepherd is, and all other governors became equally jealous. So finally, he was given the great reward by the king. He was made the governor of a much bigger district at the moment. That is all.